सो हेलो एवरीवन। तो हम द मर्डर टारगेट्स ब्यूटी के नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं, जहाँ पे हमें शुरुआत में द मेज टावर दिखलाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा होता है। हमें सलीशे दिखाई जाती है जो सोच रही होती है, इतने बड़े हादसे के बाद अगले ही दिन मेरा बाहर जाना सबको शक में डाल सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा मैं वरीड हूँ, मैं बस यहाँ ऐसे ही हाथ पर हाथ डालकर बैठ नहीं सकती। मुझे हर हाल में तारा को यह खत जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचाना होगा। देन हमें मेज टावर के गैरेज को दिखाया जाता है, जहां वह खड़ी होकर सोच रही होती है। मेज टावर की शाही गाड़ी का कोई चलाने वाला नहीं होता है। इस गाड़ी को खींचने वाले घोड़ों को जादुई पत्थर खिलाने होते हैं, जो जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है जैसे ही आप गाड़ी के अंदर कदम रखते हैं। सलीशा ये सब सोच ही रही होती है और अपनी सोच में डूबी होती है कि अचानक इयॉन उसके बिल्कुल पास आकर पूछता है, क्या तुम अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हो? सलीशा इयॉन को देखकर बहुत शॉक हो जाती है और डर के मारे मन में सोचती है इयॉन, और वह कहती है मन में, अच्छा हुआ कि मैं अभी तक गाड़ी के अंदर नहीं बैठी थी। सलीशा धन्यवाद कहती है कि यह आपके ही कारण है। लियोन थोड़ा मुस्कुराते हुए और देखता है और बिल्कुल शांत आवाज में बोलता है, मुझे चिंता थी कि तुम अभी भी सदमे में होगी, लेकिन तुम हमेशा की तरह बिल्कुल बहादुर हो मिस सलीनिया। और फिर वह आगे बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम ठंड होने के बावजूद बाहर घूमने पर आई हो। सलीशा घबराते हुए अपनी कलाई को पकड़ती है और कहती है, हाँ, मेरे कमरे में थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी। तभी इयॉन कहता है, ये तो दुख की बात है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि अभी के लिए तुम अपने कमरे में ही रहो। यौन गंभीर होते हुए कहता है, क्या वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, बजाय इसके कि तुम बीमार पड़ जाओ और बाजार में अकेले घूमती रहो? यौन की बात सुनकर सलीशा एकदम झटके से डर जाती है। उसका चेहरा परेशानी से धुंधला पड़ जाता है। वह मन में कहती है, क्या ये यहाँ अचानक इसलिए आया ताकि मुझे यहाँ से बाहर जाने से रोक सके? सलीशिया डर को छिपाते हुए थोड़ा सिमट जाती है और इयॉन के सामने अपने बचाव करते हुए बोलती है, लेकिन इस टावर के अंदर रुके रहने से मुझे बस कल की खौफनाक बात याद आती रहती है, और मैं डर रही हूँ कि कहीं कोई दूसरी मेड भी मुझ पर अचानक हमला न कर दे। इयॉन बहुत कोल्डली वॉइस में कहता है, कोई भी मेड अब तुम पर कभी दोबारा हमला नहीं करेगी मिस सेलेनिया। और रही बात मैली की, उसको तो यहाँ से बहुत दूर भेज दिया गया है, जैसा कि मैंने कल तुम्हें बताया था। यह सुनकर सलीशा एकदम बहुत ज्यादा डर जाती है और वह मन में सोचती है, क्या सच में उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसे आप बस इतने आम शब्दों में बयां कर रहे हैं? लियोन फिर उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, तुम काफी तेज थी जो तुमने ध्यान दिया कि उस दूसरी मेट को नियंत्रित किया जा रहा है। सलीशा बिल्कुल सीधा खड़ी रहती है और बिना डरे इयॉन की आंखों में देखकर सीधे पूछती है, कोई भी इस बात पर ध्यान देता? क्योंकि उसके बोलने का तरीका और एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। क्या ये किसी तरह का दिमाग काबू करने वाला जादू है? इयॉन कैरिस के पास जाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए सलीशा का आंसर देता है, हाँ, ये इस टावर को ज्यादा अच्छे से चलाने का एक तरीका है। ये मेष टावर की एक पुरानी और खास परंपरा है। सलीशिया मन में सोचती है, ये सोचना ही कितना खौफनाक है कि ये लोग बिना किसी पछतावे के ऐसे गंदे जादू का इस्तेमाल करते हैं। इयॉन फिर उदास होकर अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचता है और कहता है, असल में इस तरीके के बारे में सबसे पहले बैली ने ही सोचा था। जब वो शुरुआत में मेरे साथ यहाँ रहती थी, तब वो इस तरह सबको अपने काबू में रखती थी। सलीशा बैली को सोचते हुए मन में कहती है, बैली, इस औरत का नाम फिर से। मुझे लगा था कि वो भी बाकी सबकी तरह बस एक विक्टिम थी, लेकिन लगता है इस कहानी में और भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। सलीशा माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए इयॉन से पूछती है, क्या आप भी बस यहाँ बाहर वॉक पर आए थे टावर मास्टर? इयॉन कहता है, नहीं, असल में मुझे शहर में कुछ जरूरी काम है।
फिर इयान के दिमाग में कुछ शाती चीज आती है। वह कहता है, क्या सलीशा, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? सलीशा थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने डर को छिपाती है और इयान के ऑफर को साफ मना कर देती है। वह कहती है, नहीं, मुझे सच में वापस अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए, जैसा कि आपने भी सलाह दी है। सलीशिया मन में सोचती है, इयॉन के साथ बाहर घूमना जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में इस शख्स के साथ अकेले रहने से बचना होगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां सलीशिया आखिरकार शहर के बाजार में खड़ी होती है और मन में बहुत सुकून महसूस करती है। वह मन में कहती है, आखिरकार मैंने रिसर्च का मटेरियल्स लाने के बहाने टावर से बाहर निकलने में कामयाबी पा ली है। लेकिन कल का मौसम बहुत ठंडा था और आज, ये कहते हुए वह पीछे देखती है। सलीशा मन में कहती है, ये कैरिन है। अब साफ हो चुका है कि ये किस वजह से मेरे बिल्कुल साथ लगकर घूम रही है। कैरिन तभी कहती है, क्या आप उसी जगह जा रही है माय लेडी? सलीशा थोड़ा मुस्कुराते हुए कैरिन का ध्यान भटकाने के लिए कहती है, हाँ, मुझे रायना ज्वेलरी शॉप से कुछ जरूरी मटेरियल्स खरीदने हैं। क्या तुम भी वहां से मेरे साथ चल रही हो? और सलीशिया मन में सोचती है, रायना ज्वेलरी शॉप पूरे फाइनमेंट शहर की सबसे बड़ी और सबसे महंगी सुनार की दुकान है। आम लोगों को तो इस दुकान के अंदर कदम रखने की इजाजत तक नहीं है, इसलिए कैरन यह बहाना बिल्कुल नहीं बना सकती कि उसे भी वहाँ कोई काम है। कैरेन बहुत शर्मिंदा और मायूस होकर सर झुकाते हुए कहती है, एक ज्वेलरी शॉप? जाहिर है मैं वहां नहीं जा सकती। इसलिए वह शलीशा से कहती है, मैं कपड़े और घर के सामान की दुकान की तरफ जा रही हूँ। सलीशा शहर के रास्ते पर चलते हुए तुरंत मौके के फायदा उठाती है और कैरन को वहां से भेजती है। कहती है, ठीक है, तो तुम आगे बढ़ो और अपना पूरा काम करो। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक वापस मुड़ूंगी, इसलिए चलो हम अलग अलग हो जाते हैं। कैरन कहती है, जी माय लेडी। सलीशिया एक सुंदर से सुनार की दुकान के दरवाजा खोलती है, जिसे एक घंटी बजती है। वो मन में सुकून महसूस करती है और कहती है, चलो अब कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा, लेकिन बिना कुछ खरीदे खाली हाथ वापस जाना शक पैदा कर सकता है, इसलिए मुझे पहले कुछ खरीदना ही होगा। सलीशा मन में कहती है, और वैसे भी कीमती पत्थर अल्केमी के लिए बहुत ही बढ़िया सामान होते हैं, इसलिए अगर मैं कहूंगी कि मुझे इनकी जरूरत थी तो कोई इस बात को झूठ नहीं मानेगा। सलीशा अपने ख्यालों से बाहर आती है तो देखती है कि वह ज्वेलरी शॉप बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और बहुत ही ज्वेल्स वहां पे चमक रहे होते हैं। वहां लेडी खड़ी कहती है, वेलकम है आपका सबसे ग्रेटेस्ट ज्वेलर जो बाइनन में है, दकियाना। उसे देख सलीशा सोचती है, एक ज्वेलरी शॉप? वह सोचती है कि यह औरत डिसअपॉइंट क्यों दिख रही है। फिर उसे ध्यान आता है कि मेरे कपड़े, और वह बहुत ज्यादा ही शर्मिंदा महसूस करती है। सलीशा दुकान में खड़ी होकर शर्म के मारे बहुत ऑकवर्ड फील कर रही होती है। वह मन में कहती है, क्योंकि मैं कभी किसी भीड़ भाड़ वाले बड़े समारोह में नहीं गई, इसलिए मेरे पास कोई अच्छे या महंगे कपड़े नहीं है। मुझे कम से कम ऐसी जगह के हिसाब से सही ढंग के कपड़े पहन कर आना चाहिए था। तभी काउंटर पर बैठी लड़की बहुत ही एटीट्यूड में सलीशा से पूछती है, रिंग नेकलेस आप इस वक्त क्या ढूंढ रही है? सलीशा अपने हाथों से अपने कपड़ों को जोर से पकड़ते हुए काउंटर पर बैठी लड़की से सीधा शब्दों में कहती है, मैं यहाँ ज्वेलरी देखने नहीं बल्कि जेम्स देखने आई हूँ। सलीशा मन में सोचती है कि बिना कटे हुए जेम्स ज्वेलरी से बहुत सस्ते होते हैं। मैं जानती हूँ कि यह बात सुनकर उसको पसंद नहीं आया होगा, पर तभी वह काउंटर गर्ल उसे सोफा की तरफ हाथ करते हुए कहती है कि आप वहां पर जाके बैठ जाइए और वेट कीजिए। सलीशा उस काउंटर वाली लेडी से कहती है, पर मैं जल्दी देखना चाहती हूँ। काउंटर वाली लेडी कहती है, हमारे यहाँ पे और भी कस्टमर अंदर बैठे हुए हैं ऑलरेडी, आपको इंतजार करना पड़ेगा बाहर ही।
सलीशा मन में सोचती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे नीची नज़र से देख रहे हैं, लेकिन मैं उसे अपना वक्त बर्बाद कर नहीं करने दे सकती। मुझे लगता है कि मुझे खास तौर पर सिर्फ जैम्स ही खरीदने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बस कुछ और भी खरीद सकती हूँ। तभी अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है और एक शख्स के शाही शूज दिखते हैं। एकदम ठंडी और जानी पहचानी आवाज गूंजती है। वह अनजान शख्स कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तुमसे टकराऊंगा। सलीशा घबराते हुए पीछे मुड़कर देखती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह टावर मास्टर से कहती है, टावर मास्टर, आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? इयान कोल्ड लुक देते हुए सलीशा की आंखों में देखते हुए कहता है, वही रीजन जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है, मिस सेलिनिया। मुझे लगता है। तभी सलीशा का दिल डर के मारे बहुत तेज धड़कने लगता है। वो अपने सीने पर हाथ रखकर डर में सोचती है, मे बी ये हमेशा से सब जानता है। उसे पता है कि मैं क्या प्लान बना रही हूँ। क्या वो मुझे यहाँ पनिश देने आया है या फिर मेरे रास्ते में रोड़ा अटकाने? फिर वह अपने आप को शांत करते हुए मन में कहती है, नहीं, अभी बिना सोचे समझे कोई नतीजा नहीं निकालते। सलीशा माहौल को हल्का करने के लिए एक झूठी स्माइल के साथ हंसती है और कहती है, तो आप भी यहाँ जेम्स खरीदने ही आए होंगे? वह कहती है, मैं बस यहाँ से जा ही रही थी क्योंकि लगता है वो लोग बहुत ज्यादा ही बिजी है। तभी इयॉन डरावनी लुक के साथ कहता है, तुम गलत हो। सलीशा सौ चौंक कर कहती है, क्या मतलब? इयॉन कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी जगह उस एक एक सबक सिखाना पड़ेगा, मिस सेलेनिया। सलीशा कहती है, सबक सिखाना? आपका क्या मतलब है? इयॉन की बातें सुनकर सलीशा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसके शरीर में ठंड जैसा महसूस होता है। वह मन में सोचती है, एज एक्सपेक्टेड, ये परिस्थिति मेरे हाथ से बिल्कुल बाहर आ जा चुकी है। दुकान में पहले से मौजूद ग्राहक जरूर वही शख्स है जिसके बारे में काउंटर गर्ल बात कर रही थी। सलीशा डर को छिपाते हुए इयॉन को रोकने के लिए एक नया बहाना बनाती है। सलीशा कहती है, क्या हमें ये काम दुकान के मालिक या मैनेजर पर नहीं छोड़ देना चाहिए? सलीशा की बात सुन इयॉन कहता है, मैं इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता कि मैं उसे वही सिखा पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। सलीशा डरते हुए सोचती है, ये उसे कोई सबक सिखाने नहीं जा रहा। आखिरकार कोई भी दुकान का मालिक ग्राहक के बदतमीजी करने पर उसे मौत की सजा नहीं देता। मैं इसे वह कहती है यौन से, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। और वह कहती है, मैं जानती हूँ कि अगर कोई आम इंसान सेंट्रल एवेन्यू की किसी भी बड़ी दुकान में ऐसे कपड़े पहनकर जाएगा तो उसे इंतजार करना ही पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रही कि दुकान की काम कर्मचारी का मुझे निकालना या भेदभाव करना सही था, लेकिन मैं इस आउटफिट में किसी से बेहतर बर्ताव की उम्मीद भी नहीं कर सकती। इयान एकदम उसकी बातों को सुनकर झटके से शॉक हो जाता है। वह कहता है, ओ डियर, तुम्हारा वजूद खुद में ही इतना ज्यादा चमकता हुआ है कि मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि तुमने ऐसे फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, मिस सेलेनिया। सलीशा सामने तो स्माइल करती है पर मन में सोचती है, क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है या मेरे कपड़ों का? इयान अपना हाथ बहुत ही शाही अंदाज में सलीशा की तरफ आगे बढ़ाता है और कहता है, अगर उन्हें इन कपड़ों के पीछे छिपी तुम्हारी असली कीमत नहीं दिखती तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्लीज मेरे साथ चलो। इयॉन का ऑफर ठुकराते हुए सलीशा एक झूठी स्माइल करती है और बोलती है, मुझे कुछ सामान खरीदना है इसलिए मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। और वह मन में सोचती है, मैं उसे अपने प्लान को पूरी तरह खराब करने नहीं दे सकती। पर तभी इयॉन गुस्से में उससे कहता है, आप अपना हाथ क्यों नहीं दे रही और मेरे साथ क्यों नहीं चल रही, मिस सेलिनिया? सलीशा सोचती है, वह मुझे कोई भी चॉइस नहीं दे रहा है और थक हार कर वह उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ठीक है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हाई क्लास बुटीक दिखाई जाती है बाइनन हाई स्ट्रीट में, जिसका नाम है जेहान तिएर बुटीक। तभी इयॉन से दुकान की मैनेजर या शायद एक वर्कर
पूछती है कि आप किस तरह के कपड़े ढूंढ रहे हैं मार्कस ग्रैन्योर। लियोन कहता है मैं इसके लिए कपड़े ढूंढ रहा हूँ। हमारी शलीशा बहुत ही ऑकवर्ड दिखाई जाती है। तभी लियोन की बात सुनकर सलीशा से बोलती है क्या मेरे लिए, और मन में कहती है क्या हम सच में कपड़े खरीदने आए हैं मेरे लिए, पर क्यों। तब वो लेडी बहुत खुश होते हुए कहती है ओ माय, ये है यंग लेडी कौन है। लियोन उसका आंसर देता है और कहता है यह मेरी है, मैं इसके लिए कुछ आउटफिट्स देखना चाहता हूँ। तभी हमारी सलीशिया शॉक हो जाती है और वह मन में कहती है वह गलत समझ लेगी। तभी सलीशिया आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है हेलो, मैं रिसर्चर हूँ मिस टावर की। पियोन कहता है हाँ ये है, रिसर्चर भी है साथ में। यह देव सुनकर सलीशा तो बहुत शॉक हो जाती है और वहां की लेडी कहती है ओ माय, मैं देख पा रही हूँ। सलीशा इवान की बातों को सुनकर मन में सोचती है ये आखिर क्या खेल खेल रहा है। क्या ये सबको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मैं कोई अमीर खानदान की एक नॉबल लेडी हूँ जिसे ये पसंद करता है। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे आसानी से अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। और तभी वो एक्टिंग करते हुए कहती है एक गिफ्ट मेरे लिए, मैं तो बहुत खुश हूँ इयॉन। वह मन में कहती है तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। सलीशा को ऐसा करते देख इयॉन शॉक हो जाता है। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं और वह बहुत प्यार से सलीशा की तरफ देख रहा होता है। सलीशा भी इयॉन को आंखें उठाकर देख रही होती है और बहुत प्यार से कहती है इयॉन। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वह लेडी सलीशा से कहती है आपको जो पसंद आए आप उसे पिक कर सकती है। सलीशा धन्यवाद करती है और कहती है जेनी टायर बुकेट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है जैसा कि मैंने सुना था। तभी सलीशा मन में सोचती है अगर लोग हम दोनों को इस तरह एक साथ देखेंगे तो मेरे साथ कुछ भी बुरा होने पर सबसे पहला शक इसी पर जाएगा, और उसके बारे में सबका जानना मेरे हाथ में एक बहुत ही असरदार हथियार दे देगा। मैं इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। तो ये एपिसोड यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू।